नमस्कार। देखिए, एक टॉपिक है, उसको थोड़ा गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। देखिए, अब घूम फिर के पनौती मोदी पे ही आना पड़ेगा हमें, मानी हुई बात है। वो ये है कि जिस तरीके से ये चला रहा है देश, या नहीं चला पा रहे, सीधी-सी बात तो ये है। उसके ऊपर कोई फ़ोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, कभी आपने इसके पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री को मतलब भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है, सुना है? आप इंदिरा गांधी की स्पीचेज़ उठा लीजिए, राजीव गांधी की उठा लीजिए, अटल बिहारी की उठा लीजिए, किसी भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रधानमंत्री एक्स वाई जेड, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की भी आप उठा के देख लो। वो लोग जब भी बोले ना, जो भी बोले, संयम में और अपनी मर्यादा में रह करके। जो देखिए, होता क्या है कि भैया, जब चुनाव में भी आप जा रहे हो, चाहे वो लोकसभा का हो, पहली बात तो पहले के प्रधानमंत्री राज्य के उसमें ज़्यादा जाते भी नहीं थे, ठीक है? बहुत कम, गिनी-चुनी जगहों पे जाते थे। जाते भी थे तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल प्रचार मंत्री बन के जा रहे हैं, कि भैया जैसे आजकल ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि भैया एक जगह जो है 10-10 जगह, एक एक स्टेट में 10-10 मीटिंग्स हो रही हैं, 20-20 मीटिंग्स हो रही हैं। अरे भैया, स्टेट के लीडर्स तुम्हारे कहाँ हैं? कोई स्टेट का लीडर है तुम्हारा? मेरी तो समझ में नहीं आ रही, ये किस टाइप की कैंपेनिंग हो रही है? और कैंपेनिंग हो भी रही है तो वहाँ जाके क्या बोल रहे हो? जो मन में आए बोले जा रहे हो। फिर वो तुम्हारे वो जो साथ में आ रहे हैं, जो मतलब जो क्या कहा जाए, जो बानर सेना जो साथ में आ रही है, वो भी वही, वो तो उससे भी दुगना बोल रहा है। कोई जैसे वो असम का वो आ जाता है चीफ मिनिस्टर, या यहाँ का यूपी का चला जाता है। इन लोग की आप भाषा सुनो, मतलब हम तो कभी सुनते भी नहीं है, वो लोगों से सुनते हैं। इन लोग को सुनने की तो मेरे में तो वो है नहीं भैया कि इतनी अ, मतलब कि काबिलियत मेरे में नहीं है कि मैं इन लोगों को सुन पाऊँ, ठीक है? और मैं सुनना भी नहीं चाहता, पहली बात तो यही, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, ना मैं मोदी को सुनना चाहता हूँ, ना उसकी सेना को सुनना चाहता हूँ। सवाल ये है कि बात मुद्दे पे फिर वापस आते हैं कि इस टाइप की भाषा, देखिए, हम और आप चलिए कुछ भी बोल दें, वो अलग बात है। मगर जो किसी पद पे बैठा हुआ है, खासकर प्रधानमंत्री के या ऑपोजिशन के लीडर के पद पे, उसको क्या बोलना चाहिए? सोच समझ के बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ठीक है? अब आप जो है, पनौती शब्द जो है जनता ने इसको दिया, ठीक है? क्यों दिया वो तो सब जानते हैं। क्योंकि ये उसी स्टेडियम में वो ट्रम्प के लिए चिल्लाते हुए गए, तो वहाँ पे वो ट्रम्प हार गया। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि भैया मैच चल रहा हो तो मत आना, ठीक है? आओगे तो दिक्कत हो सकती है। और वही हुआ। इंडिया मतलब पूरी मैचेस जीत रही थी। ये जैसे ही घुसा, 3-3 विकेट डाउन थे, और उसके उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। तो पनौती वहीं से लोगों ने ही इसको बना दिया। तो राहुल गांधी ने, किसी ने क्राउड में कहा, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई, अच्छा पनौती की बात कर रहे हो? तो उसमें बड़ी दिक्कत हो गई। तो अपने वो जो अ, मतलब जो खिलाए पिलाए वाले इलेक्शन कमीशन है इनके, उनसे भैया कहा कि नोटिस दे दो कि इस इलेक्शन कमीशन ने कभी मोदी साहब को नोटिस दिया है? कभी आपने देखा है? और क्यों नहीं दिया? पहली बात, उससे तो कहीं ज़्यादा ये ऊट पटांग बोल के चले आए। तो प्रॉब्लम ये है कि ये वन साइडेड अप्रोच कैसे चलेगा? इलेक्शन के दौरान दुनिया भर की ये स्टंटबाजी कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता? कभी प्लेन में उड़ जाएगा, कभी मंदिर में पहुंच जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपने किस प्राइम मिनिस्टर को पहले ये सब करते हुए देखा है? अपनी किसान निधि योजना की मतलब वो कर दी, डिसबर्समेंट कर दी बिना बिना पूछे हुए। भाई आप कैसे कर सकते हो? रुक जाओ ना, अगर आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब सोची समझी जानबूझ के चीज़ें मतलब करी होती हैं। अगर किसी को भी
मर्यादा का ख्याल होता, पहली बात तो अपनी भाषा में मर्यादा रखता, अपने एक्शंस में मर्यादा रखता, जो अपने ऑफिशियल काम है उनमें मर्यादा रखता। आपको इन तीनों में से किसी एक में ये नरेंद्र मोदी या उसके मंत्रियों या उसके चीफ मिनिस्टर्स में मर्यादा दिख रही है? दिख रही है तो बता दीजिए, मुझे तो नहीं दिख रही। और मैं एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि भाई जो है ना, मतलब ये इस टाइप की चीज़ें जो है ब्रीच ऑफ इलेक्शन कोड होता है स्ट्रेट अवे। मतलब आप इस टाइप की घोषणाएं नहीं कर सकते ना। इस टाइप की घोषणाएं जो आप करोगे तो वो इलेक्शन 5 स्टेट में चल रहा है, भले ही लोकसभा का ना चल रहा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बट इफेक्ट तो सारे देश में होता है इसका। तो आप इस टाइप की जो घोषणाएं करते हो कि हाँ भाई हम इसको, और पूछने की भी कोई इनको ज़रूरत नहीं है। इस ये तो मान के चल रहा है कि भाई कौन हमें रोकने वाला है। वही हाल मतलब हर जगह है। मतलब एक्चुअली बात यही हो रही जो अभी कपिल सिब्बल ने भी बोला लिखा कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उससे भी वर्स है। बिकॉज दैट टाइम एटलीस्ट कोर्ट्स फंक्शन कर रही थी, और एक सेक्शन के तहत मतलब इमरजेंसी मतलब लागू हुई थी, उसी 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 सेक्शन के तहत वापस भी हुई। अभी तो भैया वही है ना कि ना ना किसी सेक्शन के तहत लागू हुई है, ना ही किसी मतलब सेक्शन के तहत ये वापस हो सकती है। अभी तो अनडिक्लेयर्ड है, मतलब अन अनरिटन अनडिक्लेयर्ड, सीधी सी बात है। ना आप कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, और कोर्ट में भी जो लोग जा रहे हैं, मैं तो खुद देख रहा हूँ, जो सेक्शन चैलेंज हो रहे हैं, जो हो रहा है उसमें 3-3 दिन बहस हो रही है, उसके बाद ये हो रहा है कि भैया जो जो सरकारी वकील इन्होंने रखा हुआ है वो पूरी भरपूर कोशिश करता है कि भाई उसमें उसको मतलब डिरेल करें या उसमें एडजर्नमेंट सीख करें या कुछ करें, तो जजेस को मजबूर होके उसको एडजर्न करना पड़ता है या वहाँ से हटना पड़ता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए ये डेमोक्रेसी ऐसे फंक्शन नहीं करती है। अमेरिका में भी ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ टाइम, अभी जब पीछे ट्रम्प का वो हुआ था, तो जजेस ने कितना देखिए बढ़िया रोल प्ले किया वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट, इवन नीचे के जो लोअर कोर्ट्स हैं, और जो वहाँ का फेडरल कोर्ट है, सब ने मतलब ऐसे रोल्स प्ले किए जिससे कि वहाँ की डेमोक्रेसी बची रही। और कई इंस्टेंसेस हैं, अब मैं उसको अभी बोल बोल के और ये वीडियो को फालतू लंबा नहीं करूँगा, मगर अभी हाल की बात है जो इसके पहले जो वो हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा भैया? ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इज एवरीवन ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी? मैं नाम तो सबका ले ही चुका हूँ, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है और कोर्ट्स भी एक्सेसिबल नहीं है, कोर्ट्स को लगता है कि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अगर चैलेंज भी हो तो आपको क्या लग रहा है कौन सी कोर्ट उसको देखेगी? शुरू में देखिए अ, मतलब चीफ जस्टिस ही मतलब कोई ऐसा मैटर होता था, बड़ा मैटर होता था तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करते थे। अभी बहुत से मैटर ऐसे हैं जो अभी मैंने अभी बताया, जो 2-3 दिन बहस हुआ। आई फील दैट मतलब दिस मैटर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इलेक्शन कमीशन में जो वीवीपैट्स में छेड़छाड़ होती है, जो ईवीएम है, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट मैटर्स। ये चीफ जस्टिस को अपने सामने बेंच रख के सुनना चाहिए, बट वो भी किसी दूसरे थर्ड जज या फोर्थ जज के सामने जाती है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा भाई? या तो यही है कि ये अपने सामने नहीं उसको रखना चाहते कि भाई कोई क्रिटिसिज्म होगा, तो क्रिटिसिज्म से आप भागोगे तो फिर क्या फ़ायदा बताइए? फिर डेमोक्रेसी सस्टेन कैसे होगी? यही तो बात है ना। यू हैव टू स्टैंड अप टू एवरीथिंग। मतलब अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है तो उसको पूरा करिए। आधे अधूरे मन से देखने का तो यही मतलब निकलेगा कि भाई आप उसको करना नहीं चाहते, आप निभाना नहीं चाहते। बहरहाल चलिए, उससे बात इस पे ही आ जाते हैं जिस पे कर रहे थे कि
दिक्कत ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर कम रह गया है ये नरेंद्र मोदी, ही इज ओनली अ कैंपेनर नाउ। सो ओनली अ कैंपेनर के चक्कर में भाषा भी गई, माहौल तो वैसे ही खराब करा हुआ है। और बेसिकली मतलब क्या उसका कायदा, भाषा कायदा सब कुछ भूल भाल के जो इनके चुटकुइये हैं वो भी वही वही भाषा बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि जितने बड़े इनके नेता हैं सबको इन्होंने किनारे लगा दिया। ठीक है, अब ये जो गडकरी है, फलाना है, और राजनाथ सिंह है, वो सब भी भाषा वही बोलते रहते हैं पीछे से। थोड़े से सुलझे हुए माने जाते थे। सुषमा स्वराज अब है नहीं, अरुण जेटली है नहीं। ऐसा नहीं कि ये लोग ये भाषा नहीं बोलते थे, बट एटलीस्ट थोड़े से पढ़े लिखे थे तो मतलब उसको उसी उसी चीज़ को ढंग से बोल देते। ये जो है अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री, इनको इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर मतलब कर पा रहा। सिर्फ कैंपेन करके रह जा रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप अपने जो पोस्ट है, पद की गरिमा या तो समझ नहीं पा रहे हो, या आपको लगता है कि ऐसे हम मतलब ऊट पटांग बातें बोल बोल के, सी व्हाट यू आर डूइंग इज कि ये मतलब अनसीन है, अनहर्ड है। मतलब कोई बाहर का भी, हमने यहाँ के तो सबको दे दिया, बता दिया, बाहर भी आप देख लो। बाहर भी एक आध को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि वो ट्रम्प को ही इनसे कंपेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी मतलब कभी कभी वो जरूल बातें स्टेज से करता रहता था। और कोई मुझे ऐसा तो नहीं दिखता जो इस टाइप की गालीबाजी करे स्टेज से, या ऊट पटांग बातें करे किसी भी ऑपोजिशन के लिए या जनता के लिए। या और इंस्टेंसेस इतने हो रहे हैं अब तो कि मतलब कुछ उसको गिनाना ही बेकार है। बस सुनते जाओ। हम तो सुनते नहीं है, तो हमें तो खैर पता भी नहीं, वो लोगों से सुनते हैं। और इनके जो छुटकैया नेता हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, मतलब वो भी बिल्कुल सड़क छाप भाषा बोल के निकल जाते हैं वो। तो इससे पता यही चलता है कि ये पार्टी एक्चुअली अब क्या बन के रह गई है। ठीक है, मतलब दे हैव नो एब्सोल्युटली जिसको कहा जाए कि शेम लेफ्ट। शेम तो खैर शुरू से लगता नहीं थी, मगर अब खुले मतलब उसमें कि जिसका मन आए, जिसको जो मन आए बोल दो, जिसका मन आए। बिकॉज दे नो कि भाई इसका रिएक्शन तो कुछ होना नहीं है। कुछ थोड़ा सा लोग बोलेंगे बस, वो मतलब चुप हो जाएंगे। तो जब इनको कोई बोलता है तो इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है भाई? अब जो हो, तुम देख रहे हो, अब कोई किसी ने इनको पनौती बुलाया तो क्या गलत किया बताइए? मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग इनको बुला रहे हैं, एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन, एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज जहां जा रहे हो वहां पे गड़बड़ हो रहा है। तो देख लो ना चारों तरफ, अभी जो उत्तराखंड में फंसे हुए लोग, वो भी हर जगह वहां पे ड्रिलिंग मशीन टूट गई, आयरन रॉड्स आ गए। पॉइंट ये है कि इसके लोग मतलब वहाँ पे पीएमओ के लोग घुसे, उनके मतलब एनीथिंग कनेक्टेड विद पीएम, पीएमओ भी जाता है। ये तो खुद तो गया भी नहीं, मगर वो लोग गए तब भी ये सब हो रहा है। सो पॉइंट इज दैट इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए, स्वच्छ मन से, साफ मन से जाए तो मतलब कुछ हो भी। अगर आप बस पब्लिसिटी लूटने जाओगे, बेवकूफ़ बनाने जाओगे लोगों को, अपनी बस वाहवाही के चक्कर में, अभी भी ये आदत छोड़ नहीं रहा है। एक के बाद एक स्टंट, मतलब हर स्टंट फेल हो रहा है मगर फिर भी चालू है अपना। कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी मंदिर में अपना अंगोछा बांट के 15 कैमरा लेके पहुंच जाएगा। अभी राहुल गांधी ने यही बताया केदारनाथ में कि भैया अंदर कैमरा लेके नहीं जाना चाहिए, आपको पब्लिसाइज करने की जरूरत क्या है? मगर कोई 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 समझ में नहीं आया इसको। बिकॉज वही बात है ना कि आदत पड़ी हुई है। वो वही चीज़ यहाँ पे करी, जब ये स्टेडियम में घुस गया वहाँ फेल हुआ। और अभी मतलब ये चलता रहेगा इनका सिलसिला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी तो अब लोगों को ही सोचना पड़ेगा। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि इनको सही रास्ते पे लाने के लिए लोगों को अपने वोट के जरिए ही सोचना पड़ेगा। मैंने गाली दे दी, किसी और ने गाली दे दी, उससे कुछ
ख़ास देखिए उससे एक पब्लिक ओपिनियन ही बनता है। बट मास पब्लिक ओपिनियन जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए लोगों को इन्होंने भिखारी बनाया हुआ है। 80 लाख 90 लाख लोगों को आप रोज़ मतलब हर महीने जो है अनाज दे रहे हो। चाहे उनको ज़रूरत है, जिनको नहीं है ज़रूरत उनको भी दे रहे हो, जस्ट टू सस्टेन योर वोट। और उनको आदत डाल दी आपने। और चारों तरफ मतलब आपने इतनी मतलब बेरोज़गारी फैलाई हुई है कि लोग परेशान हैं। तो लोग इसीलिए सड़कों पे उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई वो अपना पेट भरे कि वो इस मतलब आदमी की हरकतें देख कर के उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं, फार्मर्स ने किया था, तो फार्मर के बिल विथड्रॉ हुए। जब सोच लेते हैं लोग तो करते भी हैं। मगर जनरली यही हो रहा है कि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई, मगर इग्नोर करो भी जो भी करो, जिस वजह से मजबूरी की वजह से करो, मगर अल्टीमेटली तो आप इलेक्शन में ही इसको हटा सकते हो ना। तो जब भी इलेक्शन हो रहा है, स्टेट के हो रहे हैं, उसके बाद 24 का होगा, तो उसमें यू हैव टू थिंक, मतलब आप उसको बिना सोचे समझे वोट मत करो। आपको सोचना है कि इस आदमी ने क्या-क्या किया अभी तक। जब गंगा में लाशें तैर रही थी, ये सब चीज़ें याद करो। जब लोग पैदल चल-चल के बॉम्बे से, महाराष्ट्र से यूपी आ रहे थे, बिहार तक आ रहे थे। ये सब बातें भूलो मत। ये सब बातें ना कोई भी प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब जिसके सीने में दिल है, वो इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। उनके लिए कुछ ना कुछ रोक करके उनको फ़ौरन ट्रक में बिठाता है या ट्रेन में बिठाता है, जैसे भी करता। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब गिनाते-गिनाते थक जाओगे, बट कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वोट करते टाइम ये सारी चीज़ें सोचो, ठीक है? और ये सोचो कि आप ऐसे इंसान को दोबारा वोट करना चाहोगे, ऐसी पार्टी को दोबारा वोट करना चाहोगे? और नहीं करना चाहोगे तो आप करके दिखाओ कि हम नहीं करना चाहते। आप किसी पत्रकार के चक्कर में पड़ गए, आप किसी मोटिवेटेड मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन के चक्कर में पड़ गए और आपने अपना वोट खराब कर दिया। आप किसी की भड़काने वाली स्पीच के चक्कर में पड़ गए, आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ गए और आप हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं करके आपने इसको वोट दे दिया। तो ये सब बातें जो है ना, आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इसकी इसका इसका नकारा काम देखना चाहिए और कंपेयर करो कि जो इसने काम किया है, अगर आपको लगता है कुछ किया है, उससे कंपेयर करो और फिर सोची समझी तौर पे आप इसको वोट करो। जो इसने देश भर में मतलब जॉब्स नहीं दिए, जो सारी फैक्ट्रियाँ और जो मतलब इकॉनमी बर्बाद करी हुई है, जो अदानी को पकड़ाया जा रहा है एक-एक करके। बिकॉज़ ये एक किंगडम बिल्डअप कर रहा है, एक शहंशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। सारा माल जो है वो एक पर्टिकुलर 2-3 कंपनीज़ को दे दिया और वो इसको सपोर्ट करते रहेंगे हर इलेक्शन में। आप समझो ना, ये सारी चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको समझ में आराम से आ जाएगा अगर आप बैठ के समझना चाहो। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो जब वोट करते टाइम प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत सोच समझ के वोट करना है आपको, नहीं तो ये चलता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। ठीक है? उम्मीद है आपको मेरी बातें सोच के आप समझोगे। क्यों मैं ये बार-बार आपसे कह रहा हूँ, मेरा कोई किसी ऐसा, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए सपोर्ट ज़रूर दिखाता हूँ, मगर वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो इनसे बिल्कुल टोटली ऑपोज़िट है और सबको साथ लेके चलते हैं वो लोग, ठीक है? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। सबको साथ लेके चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी गलती होती है तो मान भी लेते हैं। ये इंसान ना अपनी गलती मानता है, ना ना किसी को साथ लेके चलता है, भड़काता अलग रहता है। इसकी पार्टी की भी मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी को वैसे ही बना दिया। तो ये सब पे सोचिए, समझिए, तब वोट करिए। जय हिंद, जय भारत।